क्या आ जाता है? पत्ते ग्रीन होने से पहले, पत्ते बढ़ने से पहले वहां पे फल आ जाता है। हालेलुया। याद रखिए, प्रभु तुझे बढ़ाने से पहले आपके और मेरे अंदर क्या आना है? फल आना है। हालेलुया। हमें उठाने से पहले हमारे अंदर क्या आना है? फल आना है। हमारे लाइफ में ग्रोथ होने से पहले क्या आना है? फल आना है। हम में से कई लोग सोचते हैं पत्ते आ जाए बाद में फल का देख लेंगे। हालेलुया। फल पहले आना है और पत्ते बाद में आएंगे। तो भागना पहले गिफ्ट के पीछे नहीं है, भागना सबसे पहले फल के पीछे। कितने लोगों को समझ आया? तो प्रभु ने उसको श्रापित कर दिया। बड़ा पेनफुल चीज है। प्रभु ने उसे श्रापित कर दिया। जो वर्ड वहां पे यूज किया गया है ग्रीक में, उसे कहते हैं कैटरोमाई। कैटरोमाई, कैटरोमाई का मतलब है श्रापित करना, लेकिन उसका एक प्रत्येक मीनिंग है उस वर्ड का। टू रेंडर पावरलेस। टू रेंडर पावरलेस मतलब उसकी पूरी ताकत को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। पूरी तरीके से उसके ताकत को जीरो कर दिया। प्रभु ने जब उस पेड़ को देखा तो उस पेड़ को देखकर बोला कि मैं तुझे कर्स करता हूं, अब तेरे अंदर क्या नहीं है? अब तेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। कभी कभी रोग में भी ऐसा ही होता है। जब आप किसी रोग को देखो तो आप उसे कहो तू पावरलेस है, अब ये रोग इसके अंदर बढ़ नहीं सकता है। और जब आप ऐसा बोलोगे तो प्रभु एक अद्भुत चंगाई को क्या करेगा? हमारे बीचों बीच देगा। देखो, बीमारी बढ़ती है। कैंसर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। टीबी बढ़ता है। हर बीमारी, फीवर बढ़ता है, वायरल फीवर बढ़ता है। पहले दिन इतना दर्द है, दूसरे दिन इतना दर्द है, तीसरे दिन इतना दर्द है, चौथे दिन इतना दर्द है। प्रभु हमें एक स्पिरिचुअल ट्रूथ को सिखा रहा है कि जो चीज बढ़नी नहीं चाहिए उसे देखकर तुम्हें इतना ही बोलना है, आई टेल यू, यू आर पावरलेस टुडे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तू आज से ताकतवर नहीं हो सकता। मैं तो आपको कहता हूं, आप तो अपनी बीमारी को देख के बोलो कि तू आज से श्रापित है। तू तो अपनी परेशानी को बोल रेंडर पावरलेस। अपने कर्ज को बोल रेंडर पावरलेस। तेरे पास ताकत नहीं है मेरे परिस्थिति के ऊपर अधिकार प्राप्त करने के लिए। एंड दैट इज हाउ यू वर्क ऑन इट, दैट इज हाउ यू डील इट। इस तरीके से आप करते हैं। तो यीशु ने क्या किया? फॉल्स प्रोडक्टिविटी को खत्म कर दिया। यीशु ने डिस्ट्रॉय नहीं किया, पकड़कर वो पेड़ काट नहीं दिया। प्रभु ने मुंह से क्या कर दिया? उसका जो नकलीपन था उसको क्या कर दिया? हटा दिया। हम मसीह भी है पर बीमार भी है। हम मसीह भी है पर रोगों में है। ये दोनों मैच नहीं कर सकता। हमारे अंदर विश्वास जागना है। जब विश्वास जाग जाएगा तो प्रभु कोई भी चीज को कर सकता है। सारा खेल किसका है? सारा खेल विश्वास का है। विश्वास, इसी के लिए हमने पिछले 2 दिन CNI चर्च में क्या प्रचार किया? विश्वास। बाइबल स्टडी नहीं लिया हमने, सिर्फ उनके सामने क्या प्रचार किया? विश्वास। पहले दिन प्रचार किया, वो थोड़ा सा खुले, एक आध जनों को बुरा भी लगा, पर वो अगले दिन नहीं आए। यही होता है। प्रभु को अपना काम करना है, एक आध जनों को घर पे रखेगा और जो जरूरतमंद है उसे लेकर आएगा। ये ICM वाले भी देखो, आज जो छुटकारा मिलना था आपको टीवी में नहीं मिलने वाला, आपको आना चाहिए था। हालेलुया। तो प्रभु क्या करता है? तो दूसरे दिन जब हम गए, सिर्फ प्रभु उपस्थिति में काम करता है। इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंस। प्रभु देखता है कौन तैयारी के साथ आया, कौन प्रेजेंस में आया। प्रेजेंस उतर गया, प्रभु के लिए काम करना फिर आसान हो गया। आज भी वो कर सकता है। मेरे को पूरे दिल्ली से, मैं पूरे इंडिया से मेरे को मैसेज आ रहा है कल का टेस्टिमनी डालने के बाद। मेरे खुद के दोस्त, मेरे टीचर्स मुझे मैसेज कर रहे हैं, ये क्या कर दिया करके। हालेलुया। है ना। मैंने कहा मैंने नहीं किया ये। हालेलुया। है ना। ये सारा प्रभु यीशु ने किया है। जब ये प्रेयर चल रहा था तो एक बहन घर पे बैठी थी, बीमार थी। वो इतनी बीमार थी कि उसके पूरे फेस में एलर्जी हो गया था, लेकिन वो प्रेयर सुन रही थी। अब देखो, जो विश्वास वहां था, जो लाइव में सुन रहा था, उसके अंदर भी वो विश्वास आ गया। वचन ऐसे ही होता है। लाइव में भी आप बैठे हो, आपके पास आने का मौका नहीं है, लेकिन आप बैठे हो और आप विश्वास करोगे तो अभी आपकी टांग ठीक हो जाएगी।
अभी आपकी हड्डियां जुड़ जाएंगी। तो एक बहन ने क्या किया, आमीन, उसको पूरे फेस में एलर्जी हो गया, भयंकर तरीके से एलर्जी हो गया, लेकिन वो प्रेयर सुन रही थी, मीटिंग में आ नहीं सकती, पूरा फेस एलर्जी। उनके हस्बैंड को मैं ऑन द वे मिला और मैंने पूछा कहां है आपकी वाइफ, तो उन्होंने बोला पास्टर उनकी पूरा फेस एलर्जी से भर गया है। लेकिन उस बहन ने विश्वास किया और प्रभु ने क्या किया, उस मीटिंग में उसको चंगा कर दिया और आज वो यहां पे बैठी हुई है। हालेलुया। संध्या, कैन यू कम फॉरवर्ड माय डियर? हालेलुया। संध्या, क्या हुआ था तेरे साथ? कम। प्रेज लॉर्ड सर। 2 दिन पहले की बात है, पूरी स्किन एलर्जी हो गया था, पूरी मतलब ना ये नेक से लेके पूरा हेड की स्वेल भी हो गया था, पूरे रेडनेस, फोटो में से इतना क्लियर नहीं दिख रहा है बट मैं बता सकती हूँ, पूरी रेड और पूरी स्वेलिंग हो गया था। तो कल की मीटिंग में क्या हुआ था, जब आपने प्रेयर किया था, आपने बोला कि जिसको बीमारी है जहाँ हाथ लगाओ, प्रार्थना करो करके। तो मैंने विश्वास किया और पूरे स्किन पे मैंने हाथ लगा के प्रेयर किया। उस टाइम मैंने, फिर आपने बोला उसी टाइम कि आप जाके चेक करो। मैंने तुरंत चेक किया ना मिरर में, मतलब पूरी तो तरह तो ठीक नहीं हुआ था उस टाइम पे, पर स्लाइट वो आधा से ज़्यादा पूरा क्लियर हो गया था। फिर अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठ के देखी, पूरी तरह से ठीक हो चुका था। सारी महीना परमेश्वर का। थैंक यू माय डियर, थैंक यू सो मच। सिलीगुड़ी से एनी सिस्टर कहती है मुझे 5 दिन से राइट साइड के बैक पेन हो रहा था, लेकिन जब कमर दर्द के लिए प्रार्थना किया गया, मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया और प्रभु ने मुझे पूरी तरीके से चंगा किया। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे लगता है बहुत सारी गवाहियां कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी पड़ी हुई है कि कैसे परमेश्वर ने चंगा किया। तो देखिए, जब आप बीमारी को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, तंगी को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, गरीबी को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, हालेलुया, जब तक वो प्रभु का प्लान ना हो आपको बेटर आदमी बनाने का, अगर वो शैतान की ओर से, तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना। तो जब आप प्रार्थना करोगे, आप उसे रेब्यूक करोगे, आप उसको पावरलेस कर देते हो। पवित्र आत्मा सामर्थ है, जब वो सामर्थ आता है, बाकी चीजों का सामर्थ अपने आप टूटना शुरू हो जाता है। प्रभु ने उसे श्रापित किया, बोला बाहर से देखने में इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर पूरी तरीके से क्या है, खोखला है। बाहर से गाना गा रहा है, पर अंदर से क्या है, खोखला है। बाहर से चर्च भी आ रहा है, लेकिन अंदर से क्या है, खोखला है। प्रभु ने ऐसे लोगों को देखकर क्या बोला, तुम क्या हो, तुम श्रापित हो, तुम सही नहीं हो। प्रभु ने सीधा सीधा बोल दिया। आज इसके 2 मतलब है। पहला, क्या हमारे अंदर फल है कि नहीं, पहला चीज, क्या हमारे अंदर फल है कि नहीं, डू वी हैव फ्रूट्स, क्या हमारे अंदर फल है, ये पहला चीज हमें देखना। दूसरा, फल है तो वो दिखेंगे, फल है तो वो दिखेंगे, राइट। पेड़ का क्या फायदा अगर वो फल ही ना दे दो। ऑरेंज के पेड़ पे जाओगे, एप्पल के पेड़ पे जाओगे। हमारे पास भी एक ब्रदर है, उनकी भी एप्पल की खेती है, उन्होंने भी बड़ा टेंडर लिया हुआ है। साल के आखिरी में अगर एप्पल नहीं दिया, पत्ते थोड़ा ना बेचेगा। देखो मेरे पास इतना एप्पल का पेड़ है, क्या फायदा उसका अगर उसमें क्या ना है, एप्पल्स ना है। हम भी दिखा सकते हैं हम 30 साल से मसीह में, 5 साल से मसीह में। प्रभु कहेगा क्या फायदा, फल तो है नहीं, किसी के काम तो तू आ नहीं रहा है ना, कोई तेरे अंदर चेंज नहीं है, फल दिख नहीं रहे हैं। फल क्या होना चाहिए, वो आपको कुरिन्थ की किताब में जाना चाहिए, वहाँ पे सारे फल मेंशन्ड है। आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा फल क्या होनी चाहिए हमारे अंदर। 2 चीजें प्रभु ने की, पहला फल होना है, दूसरा कोई भी चीज जो आपके जीवन में सही नहीं है, rebuke it, do not accept it। ऐसे मान मत लो कि अब वो आपका भाग है, उसे एक्सेप्ट मत करो। विश्वास कर लो कि ये मेरे जीवन में नहीं रहना चाहिए। कई लोगों ने ये कुछ परिस्थिति को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लिया कि अब तो मैं इसी में ही रहूंगा करके। अगर ऐसे आप एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे तो फिर तो वो आपका भागी बना
रहेगा। रोहित कहाँ है? रोहित आपने ही सबसे पहले वो चंगाई देखी थी, राइट? और उसके बाद तुषार ब्रदर ने देखा था, आप और होजाना सिस्टर थे शायद, राइट? मैं सोच रहा था कितने सालों से वो व्यक्ति चर्च जा रहा है लेकिन कभी चंगा नहीं हुआ। लेकिन उस विश्वास के मोमेंट में अगर वो कान उतार के चेक नहीं करता ना, तो उसे पता ही नहीं लगता कि वो उसका बहरापन ठीक हो गया। आपको पता है, मैं यही बोलता हूं कई लोगों को, जब मैं बोलता हूं चेक करने के लिए ना, वो चेक तक नहीं करते। और इसी के लिए वो मुझसे बाद में प्रेयर करवाने भी आते हैं ना, मैं नहीं करता उनके लिए अच्छी तरह प्रेयर। आप इसको मेरे को कैसे भी कोट कर लो, आप उपस्थिति में ठीक नहीं हुए, आप बात के कमरे में भी ठीक नहीं हो सकते। कोई फायदा नहीं। आपने फिर महत्व एक पादरी को दे दिया है, खुदा की उपस्थिति को नहीं। एक पादरी भी उतना ही महत्व है जितना परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे है, उतना ही है वो। बाकी उसके बाद वो एक नॉर्मल आदमी है, वो और कुछ नहीं है उसके अलावा। फिर वो या तो पति है, या वो एक दोस्त है, या वो एक नॉर्मल आदमी है, या वो एक बाप है। इसके अलावा वो कुछ नहीं है। वो प्रभु का एक छोटा सा सेवक है, लेकिन उपस्थिति सबसे इंपॉर्टेंट है। उस ब्रदर के मैं विश्वास को दाद देता हूं, कितने सालों से, 20-25 सालों से वो कान में वो लगा के रखा हुआ था। हाँ, आप जानते हो ना, आप जानते हो ना, आप आओ, आप आओ। कितने साल से? यू नो हिम फ्रॉम चाइल्डहुड, राइट? और तब से वो बोल नहीं सकता, बचपन में बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, सुन भी नहीं सकता था। फिर वो इयरिंग एड लगाया उसको, और कल आपने क्या देखा? वो पूरा निकाल के, एंड ही वाज एबल टू रिस्पॉन्ड। आप जो भी बोल रहे थे इसमें, इट वाज एन अमेजिंग टेस्टिमनी। लाइव देखा मैंने पहली बार ऐसे। कई लोगों ने जिंदगी में पहली बार लाइव देखा। मुझे विशाल ने बोला कि पास्टर फर्स्ट टाइम था। कितने लोगों ने जो कल आए थे, कितने लोगों ने जिंदगी में पहली बार लाइव टेस्टिमनी देखी, वो भी बड़े पैमाने पे देखी? किसी ने फर्स्ट टाइम, राइट? इतना बड़ा वाला किसी ने पहली बार देखा? वंडरफुल, हालेलुया। ये तो कुछ भी नहीं है। किसी ने कमेंट करके लिखा, एक दिन आईसीएम में मरे हुए लोगों को लाएंगे और वो भी जिंदा हो जाएंगे। कमेंट्स में जाके देखो आप। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था, मैं घर नहीं पहुंचा उससे पहले मैसेजेस आए। सबसे पहला मैसेज विशाल ब्रदर का था, और वो उनका कमेंट था कि मैं रो रहा था करके। मैं आपको कह रहा हूं ना, जब आप आत्मा में होते हैं ना, कई लोग ना इतना यूज्ड टू हो जाते हैं ना इन चीजों से, वो उस हीलिंग को ऑनर करना भूल जाते हैं। जब पहली हीलिंग हुई, आपने पहली हीलिंग देखी थी क्या थी? एक आदमी का शोल्डर ठीक हो गया था। आपको पता है, ये जो ब्रदर है, ये ब्रदर को पास्टर ही क्या कर रहा था? Yes, the mic, man. Give the mic to her. ब्रदर काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं, फ्रॉम वेल टू डू फैमिली से हैं, तो इसलिए वो कई सारे हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी फिजियोथेरेपी सब कुछ करा के जा चुके हैं। इनफैक्ट पास्टर ने खुद इनको रेकमेंड किया था अलग अलग जगह पे दिखाने के लिए, उनको कोई हेल्प नहीं था। पास्टर बोल रहा है अलग अलग चर्च हॉस्पिटल जाओ, तुम ठीक हो ना? क्योंकि हमारा कोई एक आदमी बीमार हो तो हम क्या चाहते हैं? वो ठीक हो जाए। आपको पता है, जब ये हील हो रहा था, मैं पता किसको देख रहा था? मैं मेरे सामने, क्योंकि वो मेरे सीनियर है और मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, और आपने देखा कितने अच्छे प्रभु के दास है वो भी, है ना? मैं देख रहा था उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। हम तो 6ठे वाले के लिए या 8वें वाले के लिए धन्यवाद कर रहे थे, मेरे लिए वो पहला ही चेंज हो गया था। बढ़िया बात ये थी कि आफ्टर द मीटिंग ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, मैं वहीं बैठी थी, तो वहाँ के ट्रेजरर को इन्होंने बोला, ये बता रहे थे कि मुझे कंप्लीट हीलिंग मिल गई। मैं कहाँ कहाँ गया, मुझे चंगाई नहीं मिली, लेकिन आई गॉट कंप्लीट हीलिंग। तो ट्रेजरर ने बोला, अब तुझे हीलिंग मिल गई है, ईस्टर आने वाले, सारे काम कर लियो, अब तक बहुत बहाने मार लिए, अब सारा काम तुझे करना है करके। एंड ही सेड दैट आई विल डू ऑल द वर्क दैट इज गिवन। सी हु इज गॉड, है ना? आपको पता है, ये पहली हीलिंग थी जो मुझे टच किया। मेरे को एक और हीलिंग टच की, वो थी वो आंटी की। क्योंकि पहले दिन अगर इकलौते व्यक्ति जिसके पास मैंने डायरेक्ट जाके बात की, वो कौन था पता है? प्रभु जानता था। देखो, प्रभु ने बोला मैं तुझे 40 साल के तरीके से बल दे दूंगा, और प्रभु ने वो नेक्स्ट डे पूरा किया। मैं जब प्रेयर कर रहा था, मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु मैं गवाहियों के लिए बोलने जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने प्रचार किया
और प्रचार कर कर अगर कोई गवाही नहीं हुई तो लोग सवाल पूछेंगे। जैसे प्रेरित पौलुस ने कोरिन्थ की किताब में इस प्रकार से कहा, मैं तुमसे चपड़ी चुपड़ी बातें करने नहीं आया, लेकिन मैं प्रभु परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम्हारे सामने दिखाने के लिए आया हूं। राइट, उसके सामर्थ से मैं काम करता हूं। तो मैंने कहा प्रभु मैं बोलने जा रहा हूं कि आप अभी चंगा करोगे और आपको चंगा करना है ना। आप करोगे तभी ये प्रचार, तभी इन्हें समझ आएगा कि ये प्रभु की ओर से आया है, ये चपड़ी चुपड़ी बातें नहीं, ये ओरेटरी स्किल नहीं है ना, ये दिमाग का प्रचार नहीं है, ये प्रूफ करना है आपको कि आप एक्चुअली में हो। और यही करता है प्रभु। वहां के लोगों ने प्रार्थना की, मैं आपको कह रहा हूं आप में से कई लोग कल ठीक हो जाते अगर आप भी चेक कर लेते। आप इसके लिए नहीं हुए क्योंकि आपने चेक नहीं किया, आप इसके लिए नहीं हुए क्योंकि आप ब्लेस नहीं हुए, आपने विश्वास नहीं किया। आप विश्वास कर लेते तो कल शायद आपका भी दिन होता और शायद कल प्रभु आपको भी चंगा कर देता। हालेलुया। तो सारा खेल इस बात का है कि आप बिलीव करते हो कि प्रभु आपको इतना सामर्थ देता है कि जो बेकार सामर्थ है वो सब खत्म हो जाएंगे। प्रभु का सामर्थ बाकी सारी बकवास चीजों को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ये था मंडे। 2 स्पिरिचुअल ट्रुथ थे। पहला, चर्च किसी भी तरीके के मंदिर में बेचा या धंधे का जगह नहीं है। चर्च की जरूरतें हैं, 10 जरूरतें हो सकती है, पर उसको जायज तरीके से करना है। प्रॉफिट मेकिंग मशीन नहीं हो सकता चर्च को जो मिला वो वापस चर्च के लिए ही लगना चाहिए। राइट, हमें जो मिला हम वापस चर्च को ही दे रहे हैं। आप ही उस चर्च में आने वाले हो, है ना। कोई कल को कोई बड़ा बंदा बाहर का अंग्रेज नहीं आके बोलेगा सारे भारतीय, या बाहर के भी जो हमारे लोग देख रहे हैं इतने सारे भारतीय या भारत का बोझ रखने वाले लोग ही क्या कर रहे हैं, आमीन, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। अब सोचो अगर उससे हम प्रभु का काम नहीं करते तो फिर एक चर्च बनने से रुक जाता। तो जो चर्च को मिला वो वापस किसको जाना चाहिए, वो चर्च को जाना चाहिए। जो खुदा ने इधर को दिया वो सब खुदा पे ही वापस लगना चाहिए। वही पर्पस है परमेश्वर के सेवकाई का। जो मिला वो वापस प्रभु के काम के लिए लगना चाहिए। पर ये लोग क्या कर रहे थे, जो मिल रहा था सब अपने में बटोर रहे थे, अपने खजाने भर रहे थे। प्रभु ने कहा धंधा बंद करो, इसको करने की जरूरत नहीं। और दूसरा, प्रभु ने कहा फल होना बहुत जरूरी है। मंडे खत्म हुआ, अब आते हैं ट्यूसडे पे। ट्यूसडे शुरू होता है मत्ती रचित सुसमाचार 22वें अध्याय से लेकर 25वां अध्याय तक का पढ़ते हो। ये पूरा सिर्फ एक दिन के बारे में। मैथ्यू 22 to 25, तीनों अध्याय आपको पढ़ा तो मैं नहीं सकता, पर उसका संक्षेप में मैं आपको समझा देता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है ट्यूसडे। इनफैक्ट बहुत ही गर्म माहौल था ट्यूसडे। यीशु मसीह सबको एक्सपोज करने आए थे उस दिन। मंडे को उन्होंने मंदिर एक्सपोज कर दिया, ट्यूसडे को वो मंदिर में काम करने वालों को एक्सपोज करने आए थे। पकड़ पकड़ कर एक्सपोज कर रहे थे। पहला उन्होंने किसको एक्सपोज किया, फरीसियों को। फरीसियों, अब आपको समझना है, पुराने रिलीजियस सिस्टम में टोटल 72 लोग थे, 72 लीडर्स थे। इजराइल 3 भागों में बटा हुआ था। पहला, राजा उसे चलाते थे। इजराइल एक सिस्टम के नीचे था। फिर रोमी उसको ऊपर राज करते थे। और फिर तीसरा एक रिलीजियस सिस्टम था 72 लोगों का, 72 लोगों का। सैनहेड्रिन रिलीजियस सिस्टम को कंट्रोल करता था। यहूदी बड़े ही स्पिरिचुअल बोलूं, रिलीजियस लोग हैं, हमारे भारतीय लोगों की तरह बहुत धार्मिक है। हमारे भारत के लोग बड़े धार्मिक है, रिलीजियस है। राइट, छोटी छोटी बातों को भी बड़ा तोल मोल के ही करते हैं। अच्छे एक व्यक्ति के पास भी आप जाओगे, वो अपना काम शुरू करने से पहले भी अपने भगवान को क्या करेगा, आदर देगा। सड़क से भी जाएगा तो मंदिर देखेगा तो उसे क्या करेगा, आदर सम्मान देगा। एक क्रिश्चियन भी जा रहा होगा तो एक बार रुक के जाएगा। एक मुसलमान भी होगा तो बड़ा रिलीजियस है। हमारे कंट्री में हर चीज बड़े ही तौर तरीके से, हर चीज में एक रिलीजियसिटी दिखती है। इससे भी कट्टर होते हैं कौन, यहूदी। उनके लिए रिलीजियस सिस्टम बड़ा है। तो इसको कंट्रोल करने वाले लोग थे 72 सैनहेड्रिन। अब ये 2 भाग में बटा हुआ है, 36 फरीसी है और 36 सादुसी है। अब ये फरीसी लोग
लॉ को भयंकर फॉलो करते थे। रिलीजियस सिस्टम है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे बात करना है, इसको नहीं छूना है, ऐसे नहीं करना है। मतलब इतना रिलीजियस सिस्टम के अंदर फंस गए कि आत्मिकता 1% नहीं था। कोड़ी को नहीं छुएंगे, करेक्ट, अन्य जाति वाले रोड में नहीं जाएंगे, चुंगी लेने वाले को छुएंगे नहीं। औरत ने व्यभिचार किया तो व्यभिचारनी औरत को पत्थर मारेंगे, लेकिन जिस मर्द ने किया उसको छोड़ देंगे। औरत एक होगी जिसने व्यभिचार किया, लेकिन मर्द उसके साथ 100 सोए होंगे, लेकिन 100 को वो छोड़ देंगे, लेकिन एक औरत को क्या कर देंगे, वो बलिदान चढ़ा देंगे। सिस्टम बहुत अलग था। प्रभु यीशु मसीह उस दिन आया, फरीसियों को उनकी हिपोक्रेसी को खत्म करने के लिए। हिपोक्रेसी मतलब दुगना जीवन था। वो कह रहा था कि तुम ढोंगी हो, तुम ढोंगी हो, तुम ऐसे एक चीज कर रहे हो लेकिन दूसरी चीज तुम्हारे मन के अंदर चल रही है। तो प्रभु उनकी हिपोक्रेसी को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहा था, क्योंकि वो हर चीज उनके लिए क्या था, कपड़े ऐसे होने चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए, दाढ़ी ऐसी होनी चाहिए, नाखून ऐसे होने चाहिए। नाखून के लिए नहीं बोलते थे वो, पर भयंकर छोटी छोटी चीजें यही देखते रहते थे वो। अच्छा इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। कई चर्चों में भी यही होता है ना, विश्वासी आता है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसे प्रभु से कोई मतलब नहीं है, उसे बस यही चल रहा है कि इसने क्या करा, उसने क्या करा, बल्ले बल्ले में क्या हुआ। बल्ले बल्ले कोई, आईसीएम को बस क्लियर कर देता हूं, बल्ले बल्ले इस पंजाबी वर्ड जिसमें आप क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, प्रेस है ना। मैंने उसके बाद चेक किया, क्योंकि अगर हमारे किसी वर्शिपर की गलती है तो बहुत जरूरी है कि हम उसे माने करके। फिर मैंने अपने पंजाबी प्रभु के दासों को मैंने मैसेज किया और मैंने उनसे पूछा कि प्रभु के दासों से, वर्शिपर से मैंने मैसेज किया। मैंने कहा सर आप क्या इसको बता सकते हैं, और कई अच्छे प्रभु के दासों ने मेरे को रिप्लाई किया, बोला पास्टर जी ये नहीं ये है करके। फिर वेरीफाई करने के लिए हम गूगल में ही गए, क्योंकि गूगल ही बोला जा रहा था। राइट, थैंक यू है ना, गूगल ही बोला जा रहा था। आई नो द एंटायर मीनिंग, स्टडी कर ही आता हूं मैं। राइट, देखो बड़ा खतरनाक है, एक ही लैंग्वेज के 2 मीनिंग होते हैं। हम मलयालम में चावल को पता है क्या बोलते हैं, चोर। हम मलयालम में चावल को चोर बोलते हैं। आप हिंदी में जरा दुकान में जाके बोलना चोर चाहिए, किसी को समझ आया? इतना बुद्धि उधर ना लगाओ, समझ गए? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फरीसी लोग वही छोटी छोटी चीजों को देखते थे। ये क्यों पहन लिया, वो क्यों पहन लिया, ऐसे क्यों कर लिया, वैसे क्यों कर लिया, है ना। ब्लीडिंग वाली औरत आ रही है, इसे छू नहीं सकते, इन्हें भी पता है छू लेंगे इनको दिक्कत हो जाएगी। अरे भाई तू इतना आत्मिक है तो तेरे छूने से वो ठीक होना चाहिए। तेरे में इतना अभिषेक है तो तेरे छूने से। कोविड के टाइम पे कितने प्रभु के दास लोग आपने देखा होगा पूरे भारत के अंदर जा जा के लोगों के लिए दुआ करते थे, और प्रभु कैसे उन्हें चंगा करता था। आपने सुना है जॉन जी लेक के बारे में, जब एपिडेमिक फैल गया था और जब अमेरिकन के एम्बेसी ने बोल दिया था हम तुझे वीजा नहीं देंगे, उसने कहा प्रभु ने मुझे बोला, उसने कहा तुम मर जाएगा, उसने कहा मैं मरूंगा नहीं क्योंकि खुदा मुझे भेज रहा है। अफ्रीका के एपिडेमिक में जाकर उसने क्या किया, एक एक व्यक्ति को छुआ, एक एक व्यक्ति चंगा हो गया। आज मैं आपको कह रहा हूं, फरीसी नहीं, फरीसी हिपोक्रेसी की सीमा ही इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि वो हर जगह पे क्या ढूंढते, कोई ना कोई कमी ढूंढ ले। आपकी कोई बातों में कमी ढूंढ ले, आपके कपड़ों में कमी ढूंढ ले, इनमें कमी, ताकि वो हमें दबा के क्या करे, रख सके। प्रभु हमें ग्रेस सिखाता है, ये रूल लॉ पकड़ के इन्हें दबा के रखो, ये इनका तरीका था, प्रभु ने तोड़ दिया उसे। सेकंड, सादुसी, ये अलग ही डॉक्ट्रिन्स थे इनके। नए नए डॉक्ट्रिन्स बना के ले आते थे। डॉक्ट्रिन्स का मतलब पता है क्या? ये लिखा है, राइट। जब भी आप बाइबल पढ़ते हो, बहुत जरूरी है कि बाइबल का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता
तो वो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। फिर कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है हर प्रचार में, क्योंकि क्या कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया नहीं हुआ तो फिर उसका मीनिंग टोटली अलग हो जाएगा। चाहे वो पुराना नियम हो, चाहे वो नया नियम हो, खाने को लेकर हो, आराधना को लेकर हो, किसी भी कार्य को लेकर हो। साधु सी डॉक्टरनेली पता नहीं क्या क्या बोलते थे। प्रभु ने उस दिन उनके साथ भिड़ गया। प्रभु ने कहा तुम्हें क्या डॉक्ट्रिन्स बता, तुम जो बोल रहे हो मैंने खुद दिया था, तुम मुझे समझाओगे, तुम मुझे समझाओगे। प्रभु ने उनके डॉक्ट्रिन को क्या कर दिया, हिला दिया। तीसरा, हेरोदियंस। हेरोदियंस कौन थे? मैंने कहा ना, राजा था, राजा का नाम हेरोद था। हेरोदियंस पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज थे सारे। हेरोद राजा बड़ा ही अश्लील राजा था, उसको सिर्फ औरतों से मतलब था, वो औरतों के साथ अश्लील कामों को करता रहता था। प्रभु इनके साथ घुस गया। प्रभु इनसे भी क्या करना शुरू कर दिया पता है? पॉलिटिकल तरीके से भी प्रभु इनसे बात करने लगा। प्रभु ने दिखाया कि किस प्रकार से चीजें होनी चाहिए और किस प्रकार से चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रभु ने तो इतना तक भी सिखा दिया कि प्रभु को क्या जाना चाहिए और राज्य को क्या जाना चाहिए, सब प्रभु ने सिखाया। एक तरफ बोला टैक्स भी पे करो, दूसरी तरफ ये भी बोला कि दशमांश भी दो। जो प्रभु का बनता है वो प्रभु का बनता है, जो राज्य का बनता है वो राज्य का बनता है। प्रभु ने सारी चीजों को क्या करा, क्लियर कर दिया। और फिर क्लियर किया तो क्या क्लियर किया, तो 23वें अध्याय में इन तीनों से भिड़ गया। 24 और 25 में प्रभु ने 3 चीजों के बारे में बताया। पहला, एंड टाइम्स, आखिर के दिनों में क्या होने वाला है। सबको ये जानना है आखिरी में होने क्या वाला। अभी सबसे ज्यादा बातें आखिरी की हो रही है। मैंने पिछले दिनों में बोला था, कईयों को लगता है दुनिया खत्म होने वाली है। एक युद्ध यहां होता है, बस ऐलान कर दिया, खत्म, प्रभु यीशु आने वाला है, फिनिश। तो लगता है कुछ लोग तो चाहते ही है सब खत्म हो जाए। मैं आपको सच बताऊं, मैं चाहता हूं कि प्रभु हमें थोड़ा और मौका दे ताकि ये सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में पहुंचे और एक भी व्यक्ति प्रभु यीशु के सुसमाचार के बिना ना जाए। तो जब भी मैं वॉर का सुनता हूं कि यहाँ वॉर हो गया और लोग कहते हैं 3rd वर्ल्ड वॉर आ रहा है, मैं सबसे पहले सोचता हूं, खुदा क्या ICM ने अपना काम पूरा कर लिया है कि दुनिया के हर कोने में परमेश्वर का वचन पहुंच चुका है? क्या जो हमें सौंपा गया था हर जगह हमने वचन पहुंचाया है कि नहीं? पिछले हफ्ते महाराष्ट्र से एक ब्रदर आए और वो ब्रदर वचन सुन रहे, हमसे मिलने के लिए आए। और मिलने के बाद उन्होंने मेरे को बोला, पास्टर मैं अपने स्टेटस में वचन रखता हूं और मेरे अन्य जाति दोस्त भी जब उस स्टेटस को देखते हैं वो तक अब ब्लेस्ड हो गए उस वचन को सुनकर, क्योंकि वो तक आशीषित होने शुरू हो गए करके। क्या हम वचन को दूसरों तक पहुंचा रहे? क्या हम वचन को दूसरों तक लेकर जा रहे? तो प्रभु एंड टाइम्स के बारे में बता रहे हैं कि किसी को नहीं पता कब सब कुछ खत्म होने वाला है करके, किसी को नहीं पता। हम कितना भी तिगड़म लगा दे और हम कितना भी कैलकुलेशन कर ले और हम कितना भी सोच ले, प्रियो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अंत जब आएगा आपको पता लग जाएगा। हालेलुया। अंत का टेंशन ना लो, ये टेंशन लो, क्या मैंने अपना काम कर लिया है सुसमाचार बांटने का? मैंने अपना काम कर लिया है दूसरों तक प्रभु यीशु के बारे में बताने का? हमारे बिल्डिंग में जब हम नए नए आए थे तो हमें कोई नहीं जानता था। ये तो किसी को भी नहीं पता था कि मैं पादरी हूं करके, किसी को नहीं पता था। धीरे धीरे मेरे फादर पास्टर है पता लगा, फिर एक व्यक्ति के लिए प्रेयर किया, उनको कितने साल बच्चे नहीं थे और उस टाइम पे आप में से कुछ लोग हमारे साथ कैरल्स में आए थे और वो ब्रदर हमारे साथ कैरल में आए और पहली बार उनको देखकर बोला कि आपको बच्चा होने जा रहा है, हम प्रेयर करेंगे, और अगले साल उनको बच्चा हो गया। अब, और वो शायद बैठ के देख भी रही होगी, अब हमारे बिल्डिंग में एक सिस्टर है, वो बिहार की है, बहुत अच्छी बहन है। वो जैसे ही नीचे उतरती है मेरे को हर बार देखे कहते, पादरी साहब कैसा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चर्च का क्या हुआ, जून तक पेमेंट दे रहा है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आपको कैसे बता रहे? कहती ऐसे क्यों नहीं पता, मुझे सब पता है, मैं पूरा एक मीटिंग नहीं मिस करती, मैंने सब देखता हूँ मैं, है ना। तो फिर इस बार भी जस्ट 2 दिन पहले, राइट, हम दोनों मैं और डॉक्टर महिमा मंडे को मीटिंग के लिए निकल रहे थे और वो उस दिन साड़ी पहनी हुई थी, बहुत सुंदर लग रही थी।
तो उनको देखकर उन्होंने बोला कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, और फिर मेरे साथ नीचे नीचे गई तो कहा पादरी साहब क्या हुआ, सारा पैसे का अरेंजमेंट हो गया क्या, है ना, वो अपने को जून तक तो लेना है ना, हम भी आएंगे नई जगह पे, हम भी वहीं पे आएंगे, है ना। और सबसे खुशी की बात, उनका बेटा उसी दिन पैदा हुआ क्रिसमस में, तो उनको बड़ा लगाव है। देखना जरा, तो सुसमाचार क्या करना है। तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि आपको ये सुसमाचार मिला कैसे, कुछ नहीं, उन्होंने कहा आपके नंबर पे स्टेटस पे दिखती रहती हूँ मैं, स्टेटस पे एक एक स्टेटस में देखती रहती हूँ। मुझे पता अभी वो आज चंगाई वाला देखा होगा, है ना, और वो उसको भी क्या करने वाली है, देखने वाली है। आपके सारे स्टेटस दुनिया देख रही है, आप क्या क्या फोन में डाल रहे हो दुनिया देख रही है, आप क्या प्रभु के बारे में बता रहे हो दुनिया देख रही है। कई घराने बदल रहे हैं क्योंकि आप स्टेटस में सही चीजों को डाल रहे हो, कई जीवन बदल रहे हैं। हमें बुलाया इसी के लिए है। अंत आएगा, एक दिन आएगा, पर मैं युद्ध की बात नहीं करना चाहता, मैं अंत में भी यीशु के बारे में बात करना चाहता हूं। अंत में हम कह रहे हैं ईरान के बारे में बात करो, अमेरिका में क्या हो रहा है बात करो। हमारा प्रचार ईरान के बारे में नहीं है, हमारा प्रचार अमेरिका के बारे में नहीं है, हमारा प्रचार न्यूक्लियर बम के बारे में नहीं है, हमारा प्रचार प्रभु यीशु के बारे में है। जानना सिर्फ एक ही को है, जीसस इज अवेलेबल। तो प्रभु यीशु ने एंड टाइम के बारे में प्रचार किया। दूसरा न्याय, जजमेंट, जजमेंट। प्रभु ने इसके बारे में बताया कि किस प्रकार से न्याय किया जाएगा। और फिर तीसरा प्रभु ने बोला किंगडम रेडीनेस, प्रभु के राज्य के लिए तैयार रहो। प्रभु ने सिखाया कि किस प्रकार से राज्य के बारे में हमें सोचना है, राज्य के लिए हमें तैयार रहना है, राज्य के लिए हमें काम करना है, प्रभु के राज्य के लिए हमें उसमें सहभागी होना है। इन तीनों चीजों को परमेश्वर ने क्या किया उस दिन बताया। ये था ट्यूसडे। तो ट्यूसडे एक तरफ प्रभु ने 23वें अध्याय में फरीसी, सादुसी, हेरोदियंस, इनको क्लास लगाई, और ये बेचारे पहुंच भी जाते थे हर दिन वहां पे। मतलब कुछ तो शर्म करो, नहीं पसंद है यीशु, नहीं आना चाहिए ना चर्च में। तो वो कॉन्सेप्ट आज तक समझ नहीं आया। भाई एक तो पसंद नहीं है पादरी, हाँ, पर आते भी है। सब मीटिंग में पहुंच जाते थे। यीशु मसीह भी कम नहीं थे। अब दम था यीशु का। लोग कहते पादरी मेरे लिए ही प्रचार कर रहा था। कई लोगों को तो डाउट होता है, यीशु तो क्लियर भी कर देता था, हाँ तेरे लिए कर रहा हूं। जीसस का स्टाइल ही अलग है यार, है ना। देख के मतलब आप सोचो ना, लोग खड़े और फरीसी टिप टॉप कपड़े पे है, एफोद वफोद पहन कर, बिल्कुल टोपी वोपी बिल्कुल खड़े हैं, और भीड़ खड़ी है ऐसे, और भीड़ को देख के कहता इनकी तरह मत बनना, इनकी तरह। क्या है ना, तो दम देख रहे हो यीशु का, सीधा कर ले, तू क्या कर सकता है ना, क्या करेगा तू, यूट्यूब पे वीडियो बनाएगा, बस यही तो कर सकता है। ये इनकी तरह मत बनना, इनकी तरह मत बनना। तो पहुंच जाते थे, हर मीटिंग में पहुंच जाते थे। और यीशु इनकी क्लास भी अलग लगाता था। फरीसियों के लिए अलग क्लास है, सादुसियों के लिए अलग है, हेरोदियंस बेचारे गलती से उस दिन पहुंच गए, उनके लिए भी अलग क्लास है। प्रभु ने पूरा क्लास लिया और उसके बाद अपने मेन टॉपिक पे आए। प्रभु ने दिखाया पाखंड क्या है और धार्मिकता क्या है। प्रभु ने सिखाया कि चर्च को क्या प्रचार करना है। प्रभु ने सिखाया चर्च को प्रचार करना है अंत के दिनों के लिए तैयार रहने के लिए। प्रभु ने सिखाया कि चर्च को तैयार रहना है कि एक न्याय हमारा इंतजार करने जा रहा है, वो न्याय यीशु ने ले लिया है। और तीसरा प्रभु ने सिखाया कि राज्य के लिए हमें काम करते रहना है। वो तो प्रभु का मेन प्रचार था, सबसे पहले परमेश्वर की राज्य और नीति की खोज करो, बाकी सब कुछ तुम्हें क्या किया जाएगा, तुम्हें दे दिया जाएगा। अब मंडे और ट्यूसडे के कारण माहौल ऑलरेडी इतना गर्म था कि फरीसी और सादुसियों ने ढूंढना शुरू कर दिया था कि यीशु में कोई कमी मिल जाए। इम्पॉसिबल था यीशु में कमी मिलना, मिल ही नहीं सकता। तो जीसस वॉज अ वेरी वाइज मैन। किताबों का अच्छा नॉलेज था उन्हें, क्यों नहीं होगा, लिखा उन्होंने ही है, राइट।
मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा 40 किताबों का एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि बाइबल कितना एक्यूरेट है ना, और कितना पावरफुल किताब आप अपने हाथों में लेकर घूमते हो। मैं सिर्फ एक कुछ चीजों को दिखाकर आपको दिखाऊंगा, पर प्रभु यीशु ने सब उन्हें दिखाया। दिखाने के बाद वो गुस्सा हो गए, उन्होंने मन में ही रख लिया अब तो छोड़ूंगा नहीं, अब तो छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब यीशु को ये सब कुछ पता था। और यहां पे आता है आज का दिन, स्पाई वेडनेसडे से बोलते हैं। ये थियोलॉजिकल वर्ड नहीं है, ये कई सारे लोग ने एक नाम दे दिया है स्पाई वेडनेसडे, है ना। स्पाई का मतलब पता है क्या है? जासूसी करते हैं ना कुछ लोग, पूरी जासूसी, पूरी खबर रखते हैं। कहाँ गए थे, किससे बात कर रहे थे, क्या चल रहा है, कौन सा लड़का कौन सी लड़की से बात कर रहा है, फोन पे क्या चल रहा है, किसी और का अकाउंट खोल के चेक कर लिया, किसी दूसरे का इंस्टाग्राम चेक कर लिया, किसी दूसरे का फेसबुक चेक कर लिया, थोड़ी देर के लिए फोन दिया तो देख लिया भाई क्या क्या बातें हो रही है। फुल स्पाई। ये उधर ही वो भी वही, उधर भी वही चल रहा था। स्पाई वेडनेसडे। स्पाई वेडनेसडे क्यों था? ये आज का दिन पूरा यूदस के नाम था। जूडस बड़ा ही सीक्रेटली काम कर रहा था। जूडस मानो जैसे कट गया हो, पीछे से अलग ही काम वो कर रहा था। इसी के लिए स्पाई वेडनेसडे बोलते हैं, क्योंकि हर काम बड़े ही गुप्त तरीके से किया जा रहा था। कोई क्राउड नहीं है उस दिन, कोई अद्भुत काम नहीं हुआ उस दिन, कोई प्रचार नहीं हुआ उस दिन, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो कभी शायद सोचने से भी समझ नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो गया। तो आज का दिन सब उस व्यक्तियों के लिए जरूरी है जो ये सोचते हैं कि कुछ लोग आपके साथ जिंदगी भर टिके रहेंगे। नहीं, अच्छे से अच्छा आदमी आपको धोखा दे देगा। ये मेरी सेवकाई का, अगर मैंने अपनी सेवकाई में कुछ बढ़िया तरीके से सीखा वो ये है, कोई आपका नहीं है, कोई आपका नहीं है। एक दिन में लोग पलट जाते हैं, वन डे में लोग पलट जाएंगे। एक दिन में धोखा दे देंगे, एक दिन में आपकी बुराई कर देंगे, एक दिन में आपके पीछे काम करेंगे, वन डे। और शायद इसी चीज में मैं सबसे अच्छा हूं। आपके कॉम्प्लीमेंट्स मेरे को अब हेट ही नहीं करते, क्योंकि बहुत पहले मैं समझ गया था जो कॉम्प्लीमेंट देता है वो कल को बुराई भी कर सकता है। और मेरी शाबाशी देने वाले कईयों ने मेरे पीछे जाके बुराई की है। प्रभु का धन्यवाद हो, कम उम्र में खुदा ने वो सिखा दिया। और जितने प्रभु के दास और दासी मुझे सुन रहे हैं, आपने भी शायद अपने कम उम्र में वो देख लिया होगा। आज आपकी जो तारीफ कर रहे हैं, कल शायद वही आपकी बुराई पीछे जाके कर रहे होंगे। बहुत केयरफुल आपको रहना है। यीशु के लिए ये वेडनेसडे का दिन बहुत जबरदस्त था। ये वो व्यक्ति था जो यीशु के लिए पैसा संभालता था। मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पैसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और प्रभु यीशु ने वो पैसा यूदस को दिया। बाइबल बताती है कि यूदस ने प्रभु यीशु को, वर्ड जो यूज किया गया वो है बिट्रे। बिट्रे वर्ड आता है पैराडीडोमी। पैराडीडोमी इसका मतलब जानबूझकर किसी को धोखा देना। इसी के लिए मैं दुनिया में हमेशा बोलता हूं, चुगली से बड़ा पाप और कुछ नहीं। आप किसी को लेके चाकू लेके मारते हो वो अलग है, लेकिन जब आप किसी की बुराई पीठ पीछे करते हो वो मर्डर के इक्विवेलेंट है। शैतान 1/3 स्वर्गदूतों को स्वर्ग से लेकर चला गया। कैसे लेकर गया? चुगली। दुनिया में कोई भी चर्च आप उठा लो, टूटने के पीछे का एक ही कारण है, चुगली। जानबूझकर किसी को क्या करना, जबरदस्ती किसी को क्या करना, खत्म करना। जबरदस्ती किसी की बुराई करना, और उसके बाद आप प्रभु बोझ लेते हो। कैसे?
आप किसी के खिलाफ धोखा करते हो और आप फिर अब कैसे आप अपने ही शरीर के किसी के साथ धोखा करते हो और फिर आप वो रोटी लेते हो और आप भूल जाते हो आपने अपने ही शरीर को खत्म कर दिया। कैसे आप कर सकते हो? मेंटालिटी सोचो। कई लोग मुझसे पूछते कैसे यूदस ने ये कर लिया होगा। मैं उनसे पूछता हूं, ये तो नॉर्मल है, आजकल सारे चर्चों में एक दूसरे के खिलाफ काम कर लेता है। क्यों नॉर्मल नहीं है? 5 वेडनेसडे, ये वेडनेसडे वाला दिन कईयों को पसंद नहीं आने वाला है, क्योंकि ये हमारी कमजोरी को दिखाता है, वीकनेस। कैलकुलेटेड था, जानबूझकर कैलकुलेट कर इंटेंशनली उसने क्या किया? प्रभु यीशु को फंसाने की कोशिश की। यीशु को फंसा दिया तो फिर आप और मैं चीज क्या है? क्या चीज है? नथिंग। हम सबके बारे में पीछे बुराई हो सकती है। कौन था यूदस? यीशु को सोते हुए उसने देखा, यीशु को दुआ करते हुए उसने देखा, यीशु को पानी के ऊपर चलते हुए उसने देखा, कुछ ही दिन पहले यीशु को मरे हुए को जिंदा करते हुए उसने देखा। हालेलुया। कौन है यीशु? आमीन। उस पेड़ को श्रापित होते हुए उसने देखा, है ना। यीशु को जायरस की बेटी को जिंदा करते हुए देखा, यीशु को लंगड़ों को चलाते हुए देखा, गूंगों को बोलते बुलवाते हुए देखा, हालेलुया, दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए देखा। लेकिन ये सब कुछ देखने के बावजूद भी ये आदमी क्या करने जा रहा था पता है? ये जानबूझकर, इंटेंशनली वो जाकर कैलकुलेट कर प्रभु का धोखा दे रहा था। तो मुझसे पूछते, पतरस ने भी तो दिया। पतरस ने कैलकुलेट नहीं किया था कि मैं प्रभु को धोखा दूंगा। वो उस मोमेंट में उससे गलती हो गया, तभी उसको बुरा नहीं लगा, उसने सीधा क्षमा मांगा। याद रखना, हालेलुया, जब एक आदमी पश्चाताप करता है, आमीन, उसे बुरा नहीं लगता, वो सबसे पहले क्या करता है? वो जाकर, कुछ को तो समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप दिल से बुरा आपको लगता है, अगर मुझे दिल से किसी के लिए बुरा लग रहा है, मैं जाकर क्या बोलूंगा पता है? मैं जाकर, मेरा क्या जा रहा है, मैं जाकर उस व्यक्ति को जाकर बोलूंगा सॉरी। That's all it takes। क्या जाकर बोलूंगा मैं? सॉरी। क्योंकि मुझे बुरा नहीं लगा, मैं सच में माफी चाहता हूं, सच में मैं माफी चाहता हूं। पतरस को देखना, पतरस ने कोई कैलकुलेशन नहीं की, बल्कि वो तो प्रभु से बहुत प्यार करता था, पर सिचुएशन ऐसा था, ये 1 बार 2 बार 3 बार उसने क्या कर दिया? प्रभु को ठुकरा दिया। तो फर्क यही है, यूदस ने कैलकुलेट किया, जानबूझ के उसने सब कुछ, उसने प्लान किया किसको धोखा देने के लिए? जीसस को। मैं आज आपको बोल रहा हूं, कोई भी ऐसी संगति में मत बैठना जहां पे किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा हो। आज आप षड्यंत्र रच रहे हो, कल तेरे पीढ़ी के ऊपर षड्यंत्र रचा जाएगा। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर कौन है करके, वो न्यायी है और वो न्याय करता है, और जिस दिन वो न्याय करेगा, आमीन, उस दिन। देखिए, दाऊद ने, कई लोग इसके बारे में प्रचार नहीं करते क्योंकि वो सोचते कि शायद दाऊद के लिए बुराई होगी। दाऊद ने प्लान किया बेतशेबा का। वो व्यभिचार नहीं था, वो एट्रोसिटी था एक औरत के ऊपर, जिसने कहा मैं तेरे दास की या तेरे साथ जो कमांडर है उसकी बीवी हूं, मेरे को मत छूना। बट ही प्लान्ड इट। और फिर प्लान किया उसने उसके पति को क्या करने के लिए? मारने के। इट वाज ऑल इंटेंशनली उसने किया सब कुछ। प्रभु ने क्या किया? उसके पहले बच्चे को वापस ले लिया। प्रभु को लेने की जरूरत नहीं थी। न्याय का सिस्टम ही ऐसा है, आप किसी के साथ बुरा करोगे वो वापस एक दिन जरूर आएगा। ये नियम है इस पृथ्वी का, जो डालोगे वही काटोगे, जो कहोगे वही वापस मिलेगा। आप आज किसी के लिए, आपको मैं एक लाइन बोलता हूं, मेरे को बाइबल में एक कैरेक्टर बहुत पसंद है जिसका नाम है बरनबस। बन सको तो वही बनना, बरनबस।
बरनबास की खासियत पता क्या है? वो दो चीजों को जुड़ाता था, पीसमेकर। अगर आप बाइबल में कोई कैरेक्टर बनना चाहते हो और आपको सोचते हो कि आपकी कॉलिंग क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, शायद आपकी कॉलिंग यही होगी, बिखरे हुए चीजों को जोड़ना। जिनकी कॉलिंग वो है, याद रखना, हालेलुया, आपके लिए जो काम प्रभु करने की कोशिश करेगा वो जबरदस्त होगा और पीढ़ी पर पीढ़ी आप वो ग्रेस को प्राप्त करोगे। और बहुत कम लोगों को मैं ऐसे देखता हूं जो क्या करते हैं, बिगड़े हुए चीजों को जोड़ते हैं। वो एक बहुत जबरदस्त कॉलिंग है। फिर मैं कईयों को देखता हूं जो बिगड़े ना हो उसे भी बिगाड़ देते हैं। ना हो उसे भी खराब, कुछ तहस ना मच भी रहा हो, वो आ गए तो मचेगा। किसी किसी को तो देख के, हमारे ग्रुप में एक बंदा ऐसा ही था, उसको देख के हम बोलते थे न्यूज़ चैनल आ गया। ये पहले क्या करता था पता है? इधर की बात इधर बताएगा, इधर की बात उधर बताएगा, उधर की बात उधर बताएगा, फिर मुझे बताएगा। फिर ऐसे पूरे सारे दोस्तों में, थोड़े दिन बाद सारे दोस्त एक दूसरे को देखते थे, बड़ा दिक्कत हो जाता था कि यार, मतलब है ना, बड़ा चालाक था बंदा, सबको अलग अलग करवा रहा था। लेकिन ये भूल गया, हम साथ में दुआ करने वालों में से एक, बताता हूं आपको, मैं बताता हूं, सुन तो लो आप, इतनी जल्दी ताली मत बजाओ, सुन लो। आप में से कई लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है इसे। भयंकर इसने प्लान किया, और मेरे कई सारे फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट के थे, बहुत सारे, इनफैक्ट मेरे सारे ही फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट के थे। मैं इकलौता कलर में अलग दिखता था। मैं साउथ का था तो नॉर्थ वाले कहते थे तू साउथ में जा रहा है। मैं पैदा नॉर्थ में हुआ है ना, पर साउथ इंडियन मेरे रगों में है, तो बड़ा इशू था। तो मैं नॉर्थ ईस्ट के साथ, हमारे बड़ा अलग ग्रुप था हमारा। इसमें झारखंड जमशेदपुर का एक दोस्त था, फिर नागालैंड का हमारा एक गिटारिस्ट था, है ना, फिर मिजोरम का एक बेस गिटारिस्ट था, फिर नॉर्थ इंडियन के चाहते, तो हमारा बड़ा अच्छा ग्रुप था हमारा। तो इसमें एक, क्या बोलूं, भूल देता हूँ, शाणा निकल के आया, खतरनाक था ये भाई आए भाई, ये अलग अलग हमसे मिलता था, एक साथ नहीं मिलता था, और बड़ा चापलूस टाइप था। और कैसे हो, बात भी ऐसे करता था ना जैसे पता नहीं ऐसे, ना डॉली सिस्टर, रस भी नहीं, वो हनी को क्या बोलते हैं, बस ध्यान रखना ऐसे लोगों का, जो शहद टपकाते हैं, ऐसे शहद टपकाता था, है ना। और फिर आके बोलता था, और ना उसका शुरू, सही नहीं हुआ तेरे साथ, बस कितने लोगों को समझ आ गया, सही नहीं हुआ तेरे साथ। टॉपिक ऐसे शुरू होता था। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही होली थर्सडे था, होली थर्सडे जो कल होने वाला है। कल का मीटिंग आप मिस मत करना, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। कल का मीटिंग आप मिस नहीं कर सकते, तैयारी के साथ आपको आना है, कल का मीटिंग नहीं मिस करना है। होली थर्सडे था, उस मीटिंग में हम सब थे। तो उसमें हमारे में क्या होता था, प्रभु भोज की भी सेवा होती थी। तो उससे पहले हमारे एक सर थे, सर ने भयंकर जबरदस्त प्रचार लिया, अच्छा सेशन था। सेशन के बाद हम सब, प्रचार के बाद हम इतना भावुक हो गए, तो सर ने बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाके क्या करना है, एक दूसरे के पैर धोने हैं, लेकिन उससे पहले जो भी है आपके अंदर वो बाहर निकालना है, बोलना है करके, एक दूसरे के साथ शेयर करना है करके। तो हम सारे दोस्त बैठ गए, मन में इतना कुछ था, प्रभु भोज भी लेना है, सब कुछ करना है भाई, है ना, तो मन में था। तो हम गए, हमने इसको बोल दिया, यार तेरी वो बात सुनकर मुझे बड़ा बुरा लगा, है ना। तो वो ऐसे देख रहा है बंदा, तेरी बात, वो तो तूने बोला था ना। तीसरा बंदा कहता, नहीं यार इसने तो बोला, इसने बोला था। तब जाकर पता लगा, हमारे ग्रुप ऑफ 9 थे, 9 लोग थे, हमारे पूरे ग्रुप में इस एक आदमी ने क्या कर दिया था, जहर भर दिया था। लेकिन उस दिन हमने एक बड़ी अच्छी सच्चाई सीखी कि अब ऐसी चीजों को हम क्या नहीं करेंगे। अब हम क्या करते हैं पता है, कोई भी बात होती है सामने खड़ा कर देते हैं। मैं तो जाके सीधा पूछ भी लेता हूं, अगर आप मुझे जानते हो, डायरेक्ट फेस टू फेस में पूछता हूं, हाँ भाई। मेरे को लोग बोलते भी, आप बताना मत, आप बताना मत, आप बताना मत। भाई अगर तुझ में सच बोलने का दम है तो छाती पीट कर बोल, तू सच बोल रहा है, डर क्यों रहा है भाई, है ना।
बताना मत, बताना मत, बताना मत, तू सही है तो तू सही है, सीधा बुलाया सामने। शैतान ऐसे ही काम करता है, इंटेंशनली हमें बर्बाद करने की कोशिश। आज आपको सोचना है कहीं आपने इंटेंशनली किसी के बारे में बात तो नहीं की, इंटेंशनली आपने किसी प्रभु के दास दासी बेटा भाई बहन किसी के बारे में उनको खराब करने के लिए तो बात नहीं की, इंटेंशनली किसी चर्च को तोड़ने के लिए बात तो नहीं की। आपको सोचना, अगर किया है मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको प्रभु के सामने आपको पश्चाताप करना है। वो एक नॉर्मल डिसाइपल नहीं था, प्रभु ने उसे चुना था, पैसा कमाता था या संभालता था और प्रभु के साथ चलता था। लेकिन यूहन्ना 12:6 देखते क्या लिखा है, ये देखिए जरा इसमें क्या लिखा है। उसने ये बात इसलिए ना कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। कौन, किसके बारे में बात हो रही है? यूदस। वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल। तो जितने लोगों को यूदस के लिए बड़ा दर्द होता था कि भाई बड़ा बुरा हुआ उसके साथ, वो ऑफरिंग में से क्या करता था? और किसकी ऑफरिंग? यीशु मसीह के लिए जो या सेवकाई के लिए जो ऑफरिंग आती थी उसमें से वो क्या करता था? मतलब मैं सोच रहा था इस बंदे की मेंटालिटी सोचो, यीशु कौन है? मतलब एक नॉर्मल पादरी होता तो भी समझ आता है, ये बंदा अभी रिसेंटली किसी को जिंदा करके आया है और तू क्या कर रहा है उसमें से? तू उसमें से क्या कर रहा है? मतलब 11वें अध्याय में यीशु ने किसी को जिंदा किया और 12वें अध्याय में तू ऑफरिंग में से क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। मेंटालिटी देखो, ये वही बंदा जिसको बुरा लग रहा था कि मरियम इतना बड़ा इत्तर लेकर यीशु के सामने इतना महंगा क्यों लेकर फोड़ कर आई, क्योंकि इसके मन में हमेशा क्या चलता था? पैसा 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 पैसा, बस यही बात है इसका कि मैं कैसे भी कुछ कमा लूं। इंटेंशनली वो बार बार क्या करता था? ऑफरिंग में से चोरी करता था और इतना ज्यादा भूखा हो गया था कि अब इसने निर्णय कर लिया कि मैं प्रभु यीशु को क्या करूंगा। याद रखना, अगर आप प्राइवेटली करप्शन करते रहोगे एक दिन पब्लिकली बिट्रेयल भी खरीदोगे, इसे आप रोक नहीं पाओगे। आप प्राइवेटली एक चीज कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, ये धीरे धीरे आपके नेचर में आ जाएगा। फिर आप बुराई करते रह जाओगे, ये आप हटा नहीं पाओगे क्योंकि ये आपके नेचर के अंदर है, ये आपके नेचर के अंदर फंस जाता है। कनिंग था, एक्सट्रीम लेवल में कनिंग था, पीछे जाके सारे कामों को क्या कर रहा था? कर रहा था। और फिर मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 15वां वाक्य इस प्रकार से कहता है, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? माय गॉड, बेच डाला यीशु को ना। कई लोग कहते हैं वो इस दिन गिरा, वो इस दिन गिरा नहीं, वो बहुत पहले ही गिर चुका था। ये तो उसका पिनकल था। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर देंगे। वो क्या बोला? चांदी के सिक्के तोल कर देंगे। मतलब इस बंदे को यीशु का वैल्यू कितने में कर दिया इसने? 30 सिक्कों में प्रभु यीशु का उसने वैल्यू कर, मात्र 30 सिक्के। अब ये 30 सिक्के क्या है? निर्गमन की किताब 21वां अध्याय 32वां वाक्य पढ़ेंगे। यदि बैल ना किसी दास व दासी को सींग मारा हो तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को 30 शकेल रुपा दे और वह बैल पतरवा किया जाए। तो ये जो 30 का मूल्य था, ये किसके लिए था पता है? एक दास के लिए था, स्लेव। एक दास का मूल्य क्या था? 30 था। एक स्लेव का प्राइस क्या था? 30। तो उसने यीशु को कैसे बेच दिया? एक स्लेव के रूप में उसे क्या कर दिया? बेच दिया।
और ये भी प्रभु का ही तरीका था। 30 इसी के लिए रोमी 8 कहता है, और अब उसने तुम्हें दासत्व का आत्मा नहीं दिया है, पर तुम्हें लेपालकपन का आत्मा दिया। For God has not given you a spirit